Good morning, students. Let's start today's class. In the previous class, we have done exercise number 10.2, uh, chapter 10, circles. Circles चल रहा है. Now we are going to start exercise 10.3. Before it, we have a theorem. Theorem को हम देखते हैं. सबसे पहले theorem number 10.3. Look at the screen. Theorem number 10.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि कोई एक सर्कल है, उसमें सेंटर O है और एक कोड हमने AB ली. तो इसका कहना है कि अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालें यानी 90 डिग्री का एंगल, तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है. मानो अगर ये m पर डिवाइड करता है तो बाइसेक्ट करता है, मीन्स AM इक्वल टू MB या BM. ये है थ्योरम. प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रूफ करेंगे इसको, मैं बताऊंगा कैसे. ये आपको याद रखनी है क्योंकि इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज है, कल भी हमने बताया था. ठीक है, तो इसके बाद ये थ्योरम समझ याद रहेगी आपको. इसी के कन्वर्स एक थ्योरम है, इसकी कन्वर्स ये दूसरी वाली थ्योरम 10.2 ये हम प्रूफ करते हैं. 10.2 द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल. अभी तक पहले जैसी बात है. टू बाइसेक्ट ए कोड, यहां पर बोल दिया है बाइसेक्ट ए कोड, मतलब पहले से कोड को बाइसेक्ट कर दिया है, ये बताया गया है. इज परपेंडिकुलर टू द कोड. पिछली थ्योरम में कहा था कि अगर उससे ओ सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो बाइसेक्ट करता है. लेकिन इस थ्योरम में कहा है कि अगर सेंटर से एक इस तरह का लाइन ड्रॉ की जाए, एक लाइन ड्रॉ की जाए कि वो कोड को बाइसेक्ट करे तो वो परपेंडिकुलर होगा. इस बार ऐसा बोला गया है ना. तो इसको हम प्रूफ करते हैं और आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में इसको प्रूफ किया जा चुका है. ये सब आप पढ़ लेना जो जो लिखी है. तो यहाँ से लेट ए बी ए कोड, ये सब जो दिया है आप समझ सकते हैं, जो जो उसको डिस्क्राइब किया गया है. इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कि join OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर दिया. नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास OAM और OBM, इन दोनों में अब जाएंगे OAM और OBM. तो सबसे पहले हम देखेंगे OA इक्वल टू OB, यानी ये वाली लाइन इसके इक्वल आ गई है. क्यों है? क्योंकि बोथ आर, यहाँ Y लिखा है, Y में आप रीजन लिखेंगे, Y नहीं लिखेंगे. इसको आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है इन दोनों थ्योरम को. ये है रेडियस, रेडियस है ना, रेडियाई लिखेंगे नोट रेडियस, क्योंकि दो आए ना यहाँ पर, तो दो होने से तो हम रेडियाई लिखते हैं. ठीक है, तो नोट रेडियस, रेडियस सिंगल रूलर हमें लिखना है. तो ये हो गया रेडियाई. दूसरा, इसके बाद AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM, ये क्या है, ये क्यों लिखा है, गिवन है हमें, पहले बाइसेक्ट करके बताया गया. नेक्स्ट है OM इक्वल टू OM, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई. ठीक है, ये वाली साइड. अभी आप देख सकते हैं कि तीन साइड हमने इसकी इक्वल दिखा दी है. इसका मतलब है कौन सा, कॉन्ग्रुएंट रूल. Therefore OM ट्राइंगल और OBM आर कॉन्ग्रुएंस. व्हाई, हाउ का मतलब है यहाँ पर लिखेंगे आप ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आप लिखेंगे. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल. तो इससे हमने इनको इक्वल दिखा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में अब आप कह सकते हैं कि एंगल OMA और OMB इक्वल होंगे CPCT. क्यों होंगे इक्वल, CPCT से होंगे. यहाँ इसने डायरेक्ट 90 लिखा है, ये अभी हम थोड़ा रुक के बताएंगे. पहले आप लिखेंगे ये दोनों एंगल इक्वल आ गए. ठीक है, इसको बाद में डायरेक्ट लिखा है, ये दोनों इक्वल आ गए. फिर उसके बाद आप लिखोगे कोई एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू, इसको अभी नहीं लिखेंगे आप, हम लास्ट में प्रूफ करेंगे. इसने डायरेक्ट लिखा है इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर. आप ये लिखेंगे लीनियर पेयर. इसके बाद दिस इंप्लाइज एंगल OMA प्लस OMA और OMB दोनों इक्वल हैं, तो इनको दूसरे को भी क्या लिख दोगे, OMA लिख दोगे इसको भी. ठीक है, 180 डिग्री. तो दोनों को मिला के 2 OMA हो जाएगा. दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगा बच्चों, एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. और वही OMA किसके इक्वल है, एंगल OMB के इक्वल है. ठीक है, अब ये हम लिख सकते हैं ये वाली लाइन जो नीचे लिखी थी ऐसे. तो आप इसको प्रूव करेंगे, हैंस प्रूव्ड, और इसको याद भी रखेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो बच्चों ये आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी. नाउ शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज डायरेक्टली. 10.3 जो एक्सरसाइज दी है उसको हम शुरू करेंगे.
इन दिस एक्सरसाइज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 3 ही क्वेश्चन दिए हैं लेकिन एक्सरसाइज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, थोड़ा सा थिंकिंग है और आप जब थोड़ा भी सोचेंगे आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो अच्छे से, जब समझ में आएगा तो आंसर आपके दिमाग में होगा। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स के डिफरेंट डिफरेंट पेयर आप बनाएंगे। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। आप कुछ भी अलग अलग पेयर बनाओ, एक ये बनाया, एक ये बनाया, सॉरी ये तो एक जैसा ही होगा, ये बनाया, दूसरा ऐसे बना लिया, तीसरा क्या किया कि ऐसे बना लिया। तो इससे ज्यादा तो और कहीं भी बना लो, इसको हटाओ, ये नहीं, ये पेयर बनाए। तो जब आप बनाओगे तो बोलेगा कि हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो इनमें कितने कॉमन पॉइंट है, इसके नीचे आप लिखोगे नो कॉमन पॉइंट, इसमें लिखोगे 1 कॉमन पॉइंट इसके नीचे, ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे 2 कॉमन पॉइंट, ठीक है, 2 कॉमन पॉइंट, ये आपका काम है। देन इसके बाद पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स कितने आ सकते हैं, 2। और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो आपका आंसर क्या होगा, यू नो वेरी वेल, आप इसको खुद से करेंगे, ये आपके लिए था, फिर भी मैंने थोड़े आपको हेल्प कर दी कैसे करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सपोज दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी पूछा गया है, कई बार इसको पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, उसमें पूछता है। तो सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। एक सर्किल दिया है जिसका सेंटर आपके पास नहीं है, तो आप इसके कंस्ट्रक्शन दीजिए जिससे आप इसका सेंटर फाइंड कर सकें, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, कौन सा, नंबर 2। एक्सरसाइज आप यू नो वेरी वेल कौन सी है, एक्सरसाइज 10.3 चल रही है। तो अब सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। एक सर्किल हमने ड्रॉ किया विदाउट हैविंग सेंटर, ठीक है, सर्किल हमने ड्रॉ किया विदाउट हैविंग सेंटर। चलिए, फिर अंडा आलू जैसा बनता है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना है, शब्दों पर नहीं जाना है। नाउ अब ये सर्किल हो गया, तो अब स्टेप आप लिखेंगे इसमें, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली। तो गिवन क्या है, आपको बस गिवन में आप लिखेंगे, गिवन में हमें लिखना है ए सर्किल विदाउट सेंटर, ये आपको लिखना है। तो अब डायरेक्टली हम ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसको सीधा हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूछा गया है ना इस क्वेश्चन में, और आपने पिछली क्लास में भी सीखा कैसे लिखे जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 आप लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है, आप देखिए कोई 2 कोड लीजिए, एक ये ले लिया आपने ए बी, एक दूसरे कोड कहीं भी आप इसमें सर्किल पे ले लीजिए पी क्यू, और विद लेंथ आपकी मर्जी, दोनों इक्वल लेना जरूरी नहीं है, आप कितनी कितनी लेंथ का भी ले सकते हैं। तो टेक एनी टू कोड्स ऑन द इन द सर्किल, ठीक है, नोट ऑन इन द सर्किल। टेक एनी 2 कोड्स, उनका नाम तो लिखना भूल गए, 2 कोड्स ए बी एंड पी क्यू इन द सर्किल। आपने ये लिख दिया। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अब पहला पॉइंट आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, तो सेकंड वाला लिखेंगे। सेकंड कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, सेकंड स्टेप में ड्रॉ बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ फॉर ए बी एंड पी क्यू बोथ, दोनों के लिए परपेंडिकुलर। आप कंपास की हेल्प से इसको बना सकते हैं, यू नो वेरी वेल क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, मोर देन हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आप लेंगे और ऐसे करके आर्क लगाएंगे, टिप पॉइंट बी पे रख के फिर टिप पॉइंट ए पे रखेंगे, फिर आर्क सेम डिस्टेंस का आर्क उधर लगाएंगे, इन दोनों आर्क को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से पी क्यू के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस आप कंपास में लेंगे और उसी के बिहाफ पर फिर आप आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर क्यू पर पॉइंट रख के इसको ऐसे आर्क लगाएंगे, आपने पहले भी सीखा। फिर आप उनको क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने लिया और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हमने कहा ओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ। फिर लिखेंगे विच बाइसेक्ट्स ईच अदर, विच इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट, यहाँ पे बाइसेक्ट तो हमने पहले लिए हैं, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, हाँ, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। नंबर 3 में लिखेंगे hence O is the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल। वेरी इजी। अब आप इसको वेरीफाई में आपको बताता हूं क्यों। अभी आपने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, पीछे पहली थ्योरम 10.3 कि उस थ्योरम में क्या था कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, एक कोड अपने याद कीजिए, कोड अगर हम उसमें एक कोड ली थी कि अगर एक कोड आप लेते हैं और उसका परपेंडिकुलर उसको जब बाइसेक्ट करते हुए सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो उन दोनों ही बातों में क्या था, सेंटर से लिया जाता था। तो एक कोड के लिए आप इसमें दूसरी कोड लोगे तो वो भी जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे तो वो भी कहां से जाएगी, सेंटर से, जहां दोनों मिल रहे हैं वही सेंटर है। तो ये इसका प्रूव हो गया, प्रूव्ड हुआ ना, ठीक है, बहुत इजी सी थ्योरम थी। अभी बच्चों इसके बाद आप हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, तो मैं इसको दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, आपको प्रैक्टिस करनी है, तीन ही क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। ओके, तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसका जो है एक वो बनाया हुआ है कि जो हमें दिया हुआ है, उसने कहा था 2 सर्किल हमने लिया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया, ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन उनकी कॉमन कोड है ए बी और सेंटर है पी क्यू। पी क्यू को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट बनाया, ए बी को भी कॉमन कोड को जोड़ा, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, एम पर, ठीक है, यहां तक लिखा। और शो करना है हमें पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी, जो पी क्यू है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है एट, यानी पी क्यू ए बी को बाइसेक्ट करता है, मींस दैट ए एम इक्वल टू बी एम आपको दिखाना है, ठीक है। यानी पी क्यू ए बी को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल, और वो भी कितने पर, 90 डिग्री पर। तो आपको दिखाना है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में करना है जोइन ए पी बी पी ए क्यू एंड बी क्यू, आप इन सबको ज्वाइन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है, ऐसे, फिर इसको इससे और इसको इससे। नाउ अब शुरू करते हैं बच्चों इसका प्रूफ, सीधे कि प्रूफ कैसे हम इसको करेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बस ध्यान से आप देखेंगे। इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को आप देखेंगे, ठीक है, एक अपर वाला और एक लोअर वाला, जो पी क्यू के ऊपर का और नीचे का। तो हम इसमें दिखा सकते हैं क्या, ए पी इक्वल टू बी पी, क्यों है, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्किल, एक ही सर्किल की कॉमन रेडियाई है तो इक्वल होंगी। एंड और दूसरा आप दिखा सकते हैं ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, सेम दोनों है, ये भी रेडियाई, एक ही सर्किल है ना, ये और ये इसके इक्वल, ऐसे ये इसके इक्वल रेडियाई। एंड और लास्टली आप क्या दिखा सकते हैं इसमें, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये क्यों इक्वल हो गया, कॉमन, कोड तो दोनों की कॉमन है ना, ये लाइन पी क्यू तो दोनों में कॉमन है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन सा, ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। यू नो वेरी वेल कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगा है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। या फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाई, इसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू सिंस सीपीसीटी, यू नो, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ये एंगल इसके इक्वल लिख दिया हमने सीपीसीटी। नाउ अगेन
अगेन इन ट्राइंगल्स, अब दूसरे उन दो ट्राइंगल में चलेंगे अलग अलग वाले, कौन कौन से, ए पी एम एंड ट्राइंगल बी पी एम। अब इन दोनों में आएंगे, सिर्फ इसके अंदर वाला ये और ये, इन दो ट्राइंगल में लिखेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले वही लिखेंगे जो पहले लिखा, ए पी, यानी इसको भी कॉमन दिखाना है। ए पी इक्वल टू बी पी, ये क्या है, वही रेडियाई ऑफ द सर्किल। दूसरा यहां लिख देते हैं बच्चों, इतना जगह नहीं है हमारे पास, इसको ऐसे। तो यहां उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे, एंगल, अभी जो प्रूफ किया है ऊपर, एंगल ए पी एम। देखो ए पी के बाद यहाँ एम भी बीच में आ रहा, क्यों भी, तो हम तो सिर्फ एम तक रुकेंगे ना, इस बार छोटा ट्राइंगल है तो एम लिखें या क्यू लिखें, एंगल तो यही आएगा। तो इसको ए पी एम इक्वल टू एंगल बी पी एम लिखा, ये क्या गया, प्रूफ, ये प्रूवन है, अभी हमने प्रूव किया ऊपर, प्रूवन। इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट, एंड लास्टली हम लिखेंगे साइड कौन सी वाली, कॉमन साइड, पी एम इक्वल टू पी एम, ये दोनों में कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। तो इसके बाद हमने ये भी दिखा दिया कि देयरफॉर ट्राइंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी एम बाय, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ये इसके प्रूफ हो गया। हेंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, कि दिस इंप्लाइज, क्या क्या इंप्लाइज करेगा, कि ए एम इक्वल टू बी एम सीपीसीटी। तो पहली बात तो बच्चों प्रूफ हो गई कि ए एम और बी एम को हमें इक्वल दिखाना था, मतलब पी क्यू जो है बाइसेक्ट करती है ए बी को, दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि पी क्यू बाइसेक्ट करते हैं इसको। ऑल्सो, और क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल बी एम पी, ये भी सीपीसीटी से लिख सकते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल लिख सकते हैं ना। चलो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये किससे, बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से दिस इंप्लाइज, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जैसे भी पीछे प्रूफ किया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम कितना है, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो दिस इंप्लाइज क्या, एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल बी एम पी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी पीछे थ्योरम में भी किया था, ऐसे इसको प्रूफ कर लेंगे। हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी एट राइट एंगल, हो जाएगा बच्चों, एट राइट एंगल। तो यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया सभी बच्चों को? आई होप सबको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई है। आप लोग इसके क्वेश्चंस अपने आप से भी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट exercise. If there any query, any doubt, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Enjoy your day.